नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट केमिस्ट्री का एक टॉपिक मेटल यानी कि धातु के बारे में बताने जा रहा हूं। धातु यानी कि मेटल। अब तक 111 से भी अधिक तत्वों का आविष्कार हो चुका है, जिनमें लगभग 2/3 धातु है और शेष अधातु है। प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट गुण होता है। धातुओं के विशिष्ट गुण अधातुओं के विशिष्ट गुण से बिल्कुल अलग होता है। तो इसी विशिष्ट गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं को आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं तरफ और अधातुओं को आवर्त सारणी में दाईं तरफ रखा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धातुओं के गुणों के बारे में जानते हैं। धातुओं के गुण। दोस्तों, धातुओं के गुणों का अध्ययन दो आधार पर किया जाता है। पहला, भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। तो आगे बढ़ते हैं। भौतिक गुण में सबसे पहला आघात वर्धनीयता। दूसरा होता है तन्यता। तीसरा चमक। चौथा ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। और पांचवा द्रव्यनांक और क्वथनांक। और छठा है घनत्व। तो चलिए इन सबों को बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहला आघात वर्धनीयता। दोस्तों, धातु आघात वर्ध होते हैं क्योंकि इसे हथौड़े से पीटकर चदरा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध होते हैं क्योंकि इसे कागज से भी पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं। दूसरा है तन्यता। दोस्तों, धातु तन्य होते हैं, लेकिन सभी धातु एक जैसे तन्य नहीं होते हैं। जैसे 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगला है चमक। सभी धातु चमकीले होते हैं, इसी चमक के कारण इसे धातुई चमक कहा जाता है। अपवाद में ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीले होते हैं, लेकिन ये अधातु हैं। चौथा है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। सभी धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। सिल्वर यानी कि चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक होता है। अपवाद में ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक है, लेकिन ये अधातु हैं। पांचवा है द्रव्यनांक और क्वथनांक। सभी धातुओं के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम निम्न ताप पर ही पिघलकर उबलने लगते हैं। अगला है घनत्व। सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रासायनिक गुण। दोस्तों, कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है और कुछ कम अभिक्रियाशील होती है। इसका कारण यह है कि जिन धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से करके धनायन बनाता है, वह धातु अन्य पदार्थों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, यानी कि वे धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक इसके विपरीत जिन धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से नहीं करते हैं, वे अन्य पदार्थों के साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि वे धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं। जैसे
जैसे सभी धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के संयोग करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सभी धातुएं क्लोरीन से संयोग करके धातु के क्लोराइड बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। तीसरा, सभी धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके धातु का हाइड्राइड बनाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन से संयोग करके सोडियम हाइड्राइड यानी कि NaH का 2 अणु बनता है। दोस्तों, धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जैसे H2O जल है और सोडियम है, तो सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला है, सभी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जैसे सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।